हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखते हैं कि फुल मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा यही टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें। जैसा कि इस वीडियो में हम आपको पेपर को दिखाएंगे, बोर्ड एग्जाम के पेपर को दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार आता है, और आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी को दिखाएंगे, उसमें बताएंगे कि आप किस प्रकार किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना चाहिए आपको, और यहाँ पे ये भी बताएंगे कि आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर को लिखना है और क्या आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में नहीं करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी को पेपर को दिखाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है, बोर्ड एग्जाम की पेपर है और ये सामान्य हिंदी का है। तो ये पूर्णांक 100 का आता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकली 30 नंबर आपको नहीं मिलते, आपको 100 नंबर पूरे प्राप्त करने होते हैं। और इसमें जो समय दिया होता है वो 3 घंटे 15 मिनट होता है। तो जो प्रारंभ का 3 घंटा, ठीक है, जो प्रारंभ का 15 मिनट होता है वो परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया होता है। यहाँ पे आपको 15 मिनट में, ये नहीं कि आपको प्रश्न पत्र नहीं पढ़ना है, 15 मिनट पहले आपको अच्छी तरह प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है, तभी आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, खंड क और खंड ख, ये 2 भागों में बांटा होता है, एक खंड क और एक खंड ख होता है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है। फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको इस सभी प्रश्नों का उत्तर, ठीक है, किस प्रकार लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में बता चुका है। जैसा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय पर देख सकते हैं। अपना विद्यालय सर्च करिए, यूट्यूब पर शो होने लगेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए और उसके लोगो को ओपन करिए और वीडियोज को ओपन करिए। जैसा कि आपको अपना विद्यालय के सभी वीडियोज ओपन हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सभी क्वेश्चनों का आंसर। अब हम आपको दूसरा का भी बता चुके हैं, हम आपको बताएंगे तीसरे का, ओके, तीसरा। तो यहाँ पे हमने तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर बता चुका है। जैसा कि हम इसमें इस वीडियो में क्या बताएंगे, चौथे का आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन किस प्रकार आता है, और ये 10 मार्क्स का आता है। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिया होता है आपकी हिंदी की, ठीक है, हिंदी की बुक से पैराग्राफ दिया होता है, जैसा कि पद्यांश दिया होता है। और उसमें से पहले तो इसके क्या होता था, व्याख्या करने के लिए आता था, लेकिन अब नहीं, दिए गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है, ओके। दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो जैसा कि यहाँ पे, और इसकी पैरा यहाँ पे है और इसके पद्यांश के पैरे इस पेज पे है, ओके। तो आपको पहले अच्छी तरह पैरा को अर्थात पद्यांश को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसी पैरे में से, ओके, इसी पैरे में से छाट कर इस सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या करना होता है, देना होता है। आप इसी क्वेश्चनों को अच्छी तरह इसके आंसर को देंगे तो आपको प्रत्येक आंसर पे 2 मार्क्स मिलेंगे और आपको 10 मार्क्स आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको इन क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार लिखते हैं, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, और आपको जो लिखने की, हिंदी लिखने की जो स्टाइल होती है, जो तरीका शैली होती है, उसको भी बताएंगे, ओके। तो यहाँ पे ये सभी क्वेश्चनों को आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए, तो इसको भी हम आपको अच्छी तरह बताएंगे, और रेखांकित अंश का जो मतलब होता है उसे भी बताएंगे। और इस जो 5वां क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके इसी 5वें क्वेश्चन को देखकर क्या करते हैं, बोर्ड एग्जाम के टीचर नंबर देते हैं, और आप किस प्रकार के स्टूडेंट हैं इसकी पहचान इसी 5वें क्वेश्चन से करते हैं। तो जैसा कि हम आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे और 5वें क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार, ओके, यहाँ पे आप कैसे डालोगे, यहाँ पे पहले खंड क डालोगे। जैसा कि हमने आपको पेपर में बताया कि खंड क और खंड ख है, 2 भागों में बटा है। तो आप अगर खंड क का आंसर लिख रहे हैं पहले, तो आपको वहाँ पे खंड क डालना होगा। पहले सबसे पहले आपको अपनी कॉपी, बोर्ड एग्जाम की कॉपी के ऊपर खंड क डालना है। फिर यहाँ पे आपको डालना है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। ये प्रश्न नंबर 1 का उत्तर को कई प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम आपको बताएंगे आगे। यहाँ पे पहले आप देखिए कि ये इस प्रकार लिखे हैं, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर डालेंगे, और यहाँ पे जैसा कि आपको ब्लैक और ब्लू स्केच या पेन का ही यूज करना है, तो यहाँ पे आप उत्तर डालोगे। और यहाँ पे पहला, ओके, यहाँ पे पहला। और जैसा कि हमने बताया कि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी
प्रश्न, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को नहीं लिखना है क्योंकि आपके पास उतना समय नहीं है। बोर्ड एग्जाम में होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को लिखकर तभी उसके आंसर को लिखें, नहीं, आपको शॉर्ट में बस इसी प्रकार लिख देना है कि प्रश्न नंबर 1 का उत्तर। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में जैसा कि हम आपको दिखाएं कि कितने प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं। यहाँ पे 5 प्रश्न दे रखे हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे जैसा कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला के लिए पवन से क्या कहती है। तो यहाँ पे आप इसके आंसर को इसी में से ढूंढेंगे, इसी जो पैराग्राफ यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पैराग्राफ को आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो इसी में से आपको लिखना है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे होने देना विकृत वसना तो, ठीक है, तो न तू सुंदरी को। तो यही है उसका आंसर, बट इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करके ही इसको लिखना है। ओके, जैसा कि इसका भाव लिखकर निकाल कर तब इसमें लिखना है, ये नहीं कि इसी को ही आप लिख देते हो। ये गद्यांश में होता है कि उसको लिख देते, लेकिन ये पद्यांश में क्या होते हैं, अर्थ निकाल के लिखते होते। तो यहाँ पे जैसा कि पहले क्वेश्चन का आंसर हमने बताया, यदि तुम्हें लज्जाशील महिला कहीं दिखाई दे रास्ते में, कौन कर रहा है, नायिका कर रही है पवन से, अर्थात राधा जी किससे कर रही है, पवन से कर रही हैं। यदि तुम्हें लज्जाशील महिला कहीं दिखाई दे रास्ते में तो तुम्हें उसके वस्त्रों को न उड़ाना है, तुम्हें उसके उस वस्त्रों को क्या करना है, नहीं उड़ाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, राधा कृषक ललन की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती है। यहाँ पे कृषक ललन यानी होता है क्या, किसान की पत्नी। ओके, तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, अब इसके आंसर को हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार लिखोगे। यहाँ पे आप डालोगे उत्तर नंबर, ठीक है, 2। यहाँ पे आप इस प्रकार, अगर किसी भी, देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 का उत्तर आप डाल दिए, फिर उसके बाद आपको 2 लाइन छोड़ना है, 2 लाइन को छोड़ना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ठीक है, बहुत बड़ी रहती है। वहाँ पे आपको पूरे कॉपी को, वहाँ पे आप पूरे कॉपी को, यहाँ पे आपको देखना नहीं कि वो कॉपी भर जाएगा चाहे कुछ, आपको 3 लाइन छोड़ना है, 2 या 3 लाइन छोड़ना है, और यहाँ पे उत्तर डालकर और अच्छी तरह थोड़ी दूर दूर में, आपकी राइटिंग पुअर है फिर भी अगर आप उसको दूर दूर लिखोगे तो वो क्या होगी, अच्छी दिखने में लगेगी। तो यहाँ पे आपको उत्तर डाल देना है। फिर यहाँ पे हमने लिखने के लिए बताया, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पे आप उत्तर नंबर 2 डाल सकते हैं, या तो यहाँ पे उत्तर नंबर 2 हमने डाला। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, नायिका पवन से कहती है, यहाँ पे राधा जी पवन से कहती हैं, यदि मथुरा जाते समय कृषक महिला खेत में दिखाई दे तो स्पर्श करके उसके थकान को क्या कर देना, बादल के छाया से दूर कर देना। यहाँ पे क्या हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखें और आपको क्या करनी चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है, ओके, यहाँ पे दे रखा है प्रश्न को सीरियल से करें। सबसे पहले कि आप क्या करें, प्रश्न को बिल्कुल सीरियल से करें, क्योंकि अगर आप प्रश्न को सीरियल से करेंगे तो आपको जो बोर्ड एग्जाम के कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं वो क्या होंगे, उनको नंबर देने में उनको आसानी से दे सकेंगे, व्यवस्था रहेगी। तो वो आपको, अगर आपका कोई क्वेश्चन इधर डिसमिस भी हो गया, खराब, ठीक है, गलत भी हो गया, फिर भी अगर आप सीरियल से अच्छे से लिखोगे उसको, तो क्या होगा, आपको अच्छे प्रकार से वो उनको क्या होगी, नंबर देने में सुविधा होगी, और आपको जितने मार्क्स का रहेगा उतने मार्क्स आपको आसानी से दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, दूसरा हमारा है, कॉपी में ज़्यादा कटपिट न करें। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया, आप इस प्रकार क लिख रहे हो, जैसा कि एग्जाम्पल की सहायता से यहाँ पे क लिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप क लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे एक और क, तो यहाँ पे आपको, अगर आपकी कहीं गलत नहीं होनी है बट हो गई, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार काटना है, ये नहीं कि इस प्रकार काट दो आप, बिल्कुल रंग दो उसे, नहीं, ये सही है और ये रंग है। तो इस प्रकार आपको ज़्यादा कटपिट नहीं करना है। और यहाँ पे हमने बताया ब्लैक और ब्लू स्केच का ही यूज करना है। और जो प्रश्न ना आए उस पर, ठीक है, जो प्रश्न ना आए उस पर ज़्यादा समय न दें, अर्थात जो प्रश्न ना आए उस पर आप बेकार के समय को न गंवाएं, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो टाइम होता है बहुत ही गोल्डन टाइम होता है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है, 2 मिनट में उसका आंसर दे सकते हो तो सही है। अगर उसको आप 5 मिनट सोच में पड़े हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, अगर उसके क्वेश्चन के आंसर को आप बिल्कुल नहीं लिख पा रहे हो तो आप उसे छोड़कर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ओके,
तो यहाँ पे आप छोड़ने का प्रयास मत करिए, बट अगर आपको नहीं आ रहा तो उसे छोड़कर अगले क्वेश्चन को लिखिए। फिर यहाँ पे हमारा तीसरा जो क्वेश्चन दे रखा है उसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्योम तथा भूतांगना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपको व्योम तथा भूतांगना का अर्थ क्या होता है इसको स्पष्ट करना है। जैसा कि यहाँ पे उत्तर नंबर 3, ओके, उत्तर नंबर 3। तो यहाँ पे आपको व्योम डालना है। व्योम का अर्थ होता है बादल और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री अर्थात महिला। फिर उसके बाद हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि रेखांकित अंक का भावार्थ लिखिए, और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इसको क्या कर दिया, वहाँ पे हमारे पेज भर गए हैं, तो यहाँ पे हम एक नेक्स्ट पेज से शुरू कर रहे हैं, उसके बगल वाले पेज से। तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, फिर से ये प्रश्न नंबर 4 का चौथा का आंसर हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप चौथा का आंसर डालोगे, प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, ओके। तो यहाँ पे आपको उत्तर डालना है। ये एक और प्रकार की लिखने की शैली है, तरीका है। तो इससे भी इसी प्रकार से भी आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, रेखांकित अंश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे देखिए अर्थ के साथ साथ अर्थ तो लिखना है, बस के जो इस पैराग्राफ में इसका भावार्थ निकला है, भाव निकला है, उसको यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, ओके। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि इसमें क्या बोल रखा है, भावार्थ लिखने के लिए, और ये भी 2 मार्क्स का है। तो यहाँ पे आपको व्याख्या हेडिंग डालना है ब्लैक स्केच के, और इस हेडिंग डालकर आपको ऐसे इसके नीचे क्या करना है, लाइनिंग कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश से लिए गए हैं और इसमें कवि होते हैं। ये प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने नायिका के द्वारा पवन को कहती हैं तथा अपने कही गई बातों के माध्यम से प्रकार की भावना को महत्व दिया। नायिका के द्वारा स्वयं की पीड़ा से पहले दूसरों की पीड़ा एवं कष्टों को दूर करने का संदेश दिया गया है। तो ये है भाव, ओके। ये क्या है, भाव है, यही आपको लिखना है। इस पे भी आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, हमने बताया पहले ही कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और इसी को देखकर टीचर वहाँ पे आपके नंबर देते हैं। तो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखना है, ओके। तो यहाँ पे इससे पहले कि आपको इसी जैसे हम बता रहे हैं, आपको उसी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, तभी आप अच्छे परसेंटेज लाएंगे। जैसा कि मैं सोनम 19% लाई थी बोर्ड एग्ज़ाम की, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 19% लाए थे। आप अगर हमारे सफलता किस तरह देखना चाहते हो तो आप अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उपयुक्त कविता का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखना है। यहाँ पे ये क्या होता है, कविता होता है, क्योंकि पद्यांश है तो आपको शीर्षक अर्थात शीर्षक यानी क्या होता है, पाठ का नाम, और कवि का नाम लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसके लिखने की कई तरीके होते हैं। तो जैसा कि हम आपको यहाँ पे देखिए, एक इस प्रकार से आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि उत्तर नंबर 4 का 5वां। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखने की यही शैली होती है कि आपको प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक, और यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको क्या लिखना है, पवन दूतिका, और यहाँ पे क्या कर लेना है, कामा लगा देना है। तो इसी को देखकर आपको क्या करेंगे, टीचर आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर पे क्या करेंगे, 2 मार्क्स देते जाएंगे, अर्थात फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक पवन दूतिका है, तथा उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कवि, तो कवि इनके कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद इनकी क्या है, टाइटल है। तो इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी कांच से अंदर लिखोगे और इसे ब्लैक पेन से ही लिखोगे। तो ये हो गया लिखने की सही तरीका। अगर आप इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखते हो तो आपको टोटल जितने मार्क्स के रहेंगे, 10 मार्क्स के होते हैं, तो आपको 10 मार्क्स टोटल दिया जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा हिंदी में। इस प्रकार आप सभी प्रकार के, ओके। यहाँ पे इस वीडियो में इतना ही, और इससे पहले हम अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को कैसे लिखे, केमिस्ट्री, ओके, केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड हमने अपलोड किया गया है। फिजिक्स का, मैथ का, बायोलॉजी का, और क्लास 10th और 12th दोनों का आप वहां से जाकर देख सकते हो। थैंक यू।